हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE Touch in हिंदी। यह है PHP MySQL सीरीज़ का लेसन नंबर 8, उसका पार्ट 2, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड दोनों के बारे में समझा था, कैसे फंक्शन को PHP में डिफ़ाइन किया जाता है, और एक एग्जांपल हमने हेलो प्रिंट करवाने का फंक्शन बनाने का देखा था, और दूसरा एक आर्गुमेंट पास करके फंक्शन को कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे फंक्शंस विथ मल्टीपल आर्गुमेंट्स, कुछ अच्छे नए कंसेप्ट देखेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। वैसे हम ये कंसेप्ट आगे देख चुके हैं, लेकिन फंक्शन के साथ थोड़े ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते इसलिए रिपीट हो जाएंगे, और रिटर्न टाइप PHP में फंक्शंस का कैसे वर्क करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस विथ मल्टीपल आर्गुमेंट। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, हमें पता है फंक्शन कीवर्ड लगता है, देन फंक्शन का नाम। यहाँ हम दो स्ट्रिंग को कॉन्काटिनेट करेंगे, तो कैसे करते हैं ये हम देखें। पहले यूज़र से हम दो स्ट्रिंग लेंगे, तो फंक्शन का नाम देते हैं कॉन्काटिनेट स्ट्रिंग, मतलब कॉन स्ट्रिंग, और इसके आर्गुमेंट में हम यूज़र से दो स्ट्रिंग लेंगे जिसका नाम अभी हम str1 और str2 दे देते हैं, और इस फंक्शन की अब बॉडी बनाते हैं। और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे इको $string1। कॉन्काटिनेशन डॉट ऑपरेटर से बनता है, आपको पता है, बीच में एक स्पेस दे देते हैं और डॉट करके $str2। तो जो दो स्ट्रिंग वो पास करेगा वो दोनों कॉन्काटिनेट यहाँ हो जाएगी और स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम constr। देखिए जब मैं यहाँ ब्रैकेट कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट कितने लेता है यहाँ पे, तो ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, और यहाँ एग्जांपल दिया है string1 और string2 आप पास करें जो हमने यहाँ दी थी। तो मैं यहाँ सपोज़ पास करता हूँ मेरा नाम, यहाँ लिख देता हूँ अभी पूर्विक, और दूसरी आर्ग्यूमेंट दे देते हैं मेहता जो मेरी सरनेम है। तो अब इसे हम सेव किया, अब रिफ्रेश करके देखेंगे क्या आउटपुट आता है इसका। जी, वो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्काटिनेट कर रहा है। वैसे हम इस टर्म को, अब इस फंक्शन को आप देखिए हम कितनी बार यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ सपोज़ हम लिखते हैं CSE और यहाँ लिख देते हैं टच, तो CSE टच भी प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम चाहे इतनी बार फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ चलिए मैं एक BR दे देता हूँ, तो नई लाइन में यह प्रिंट हो जाए। और इसको अब आप जितनी मर्जी चाहे कॉल करें। यहाँ इस टच को यहाँ कर दें, यहाँ लिख देते हैं इन हिंदी। तो हम जो जो स्ट्रिंग लिखेंगे वो उतने स्ट्रिंग को कॉन्काटिनेट करता जा रहा है। पहले में हमने पूर्विक और मेहता दिया था जिसमें CSE और टच दिया था, इसमें CSE टच और इन हिंदी दिया था, तो वो उसे कॉन्काटिनेट कर दे रहा है। तो ये था हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखिए, आप मैंने यहाँ वेरिएबल की जगह स्ट्रिंग पास की है, हम चाहे तो यहाँ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $fname, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ मेरा नाम पूर्विक। दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ lname, मतलब कि लास्ट नेम, इसमें पास कर रहा हूँ मेरी सरनेम। और मैं जब इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ $fname और $lname। देखिए यहाँ जो वेरिएबल पास कर रहे हैं
वो स्ट्रिंग टाइप का है, जो मैंने यहाँ डाला है वो स्ट्रिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं मैं यहाँ अगर नंबर डाल दूँ तो नंबर भी कंकाटिनेट हो जाएंगे। सपोज़ मैं यहाँ डाल देता हूँ नम और इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 12, तो वो पूर्विक और 12 को भी कॉन्काटिनेट कर देगा। देखिए इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम डेटा टाइप वाला ही डालना है। देखिए पूर्विक 12, तो उस तरह से ये काम करता है। इसमें डेटा टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप जो पास करना चाहे कर सकते हैं। बस आर्ग्यूमेंट में ध्यान रखना है, अगर यहाँ 2 आपने दी हुई है तो जब कॉल करेंगे तब भी आपको 2 ही देनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। देखिए अगर यहाँ कम देते हैं तो एरर आएंगी मिसिंग आर्ग्यूमेंट 2, और अगर यहाँ एक ज़्यादा दे देते हैं कुछ आउटपुट नहीं आया, तो यह आउटपुट आ तो रहा है लेकिन वो नम को इग्नोर कर रहा है, मतलब कि ये से तीसरा पैरामीटर वाला कुछ है ही नहीं। तो जैसे आप फंक्शन ओवरलोडिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ चुके होंगे, तो वो सब भी यहाँ अप्लाई होता है। वो हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज़ में देखेंगे। ये अभी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कोर पीएचपी है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में हम वो सब कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट था। अब देखते हैं फंक्शन के रिटर्न टाइप के बारे में। तो पहले ये देखते हैं, आप लोग अगर C++ या जावा जैसी कोई लैंग्वेज करके आए हैं या सी करके आए हैं, तो आपको जब आप रिटर्न टाइप लेते हैं फंक्शन में तो कुछ इस तरह लिखते थे। जब आप फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं वॉइड। मान लीजिए हमें 2 नंबर का एडिशन करवाना है, तो हम ऐसे करते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और यहाँ पैरामीटर्स। इस तरह से फंक्शन डिफाइंड होता था। और जब हम ये फंक्शन बनाते थे, इसकी डेफिनेशन लिखते थे, तो इस तरह लिखते थे। सपोज़ हमें एडिशन करवा के उनका आंसर रिटर्न करवाना होता है, तो हम यहाँ डालते थे इंटीजर एज अ रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम ऐड, और यहाँ पास कर देते थे इंट num1 इंट num2, और इसकी बॉडी में रिटर्न करवा देते थे num1 प्लस num2, इस तरह से। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन होके जो रियल वैल्यू रिटर्न हो जाती थी। और जब हम मेन फंक्शन में उसे रिसीव करते थे तो एक वेरिएबल बना रहता था सम करके, और सम में हम ये कॉल करते थे ऐड 2 और 3। तो 2 3 का आंसर मिलके आंसर आता 5, तो वो 5 इस जगह पे रिप्लेस हो जाता ऐड 2 और 3, और सम में 5 चला जाता था और सम की वैल्यू हम प्रिंट करवा देते थे। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता था C++ या जावा में। लेकिन PHP में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो माइनर डिफरेंस है। यहाँ हम फंक्शन लिखेंगे इस तरह से, फंक्शन ऐड $num1 $num2 रिटर्न $num1 प्लस $num2। देखिए मैंने यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ रिटर्न टाइप मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अब जब हम इसे कॉल करेंगे, सपोज़ हम इसकी वैल्यू आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे और यहाँ कॉल करेंगे ऐड 2 3 और इसे सेव करें तो हमें आंसर में 5 मिलेगा, और इसको हम प्रिंट करवा देंगे $आंसर। हम चाहें तो डायरेक्ट इको फंक्शंस में ही लिख सकते थे, फंक्शंस
इको के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं अभी प्रोसीजर जो वे में आप समझ के आए उस वे में लिख रहा हूँ, फिर वो भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ आंसर 5 प्रिंट हो रहा है, यहाँ लिख भी देते हैं आंसर इज, और इसे कंकाटिनेट कर देंगे तो अब जो आएगा वो दिखेगा आंसर इज करके, आंसर इज 5। ओके, इस तरह हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ सपोज मान लीजिए 22 और 3, तो 25 आंसर आना चाहिए, तो 25 आ रहा है, मतलब फंक्शंस वर्क कंप्लीट कर रहा है। यहाँ देखने वाली बात है कि हम रिटर्न टाइप यहाँ मेंशन नहीं करते, सिर्फ फंक्शन कीवर्ड लगता है, फंक्शंस का नाम, वहाँ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न करके हम वैल्यू दे देते हैं। पर ध्यान ये रखना है, वही रूल होगा जो आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। आप दो वैल्यू ऐसे नहीं करवा सकते, num1 और num2, ये गलत होगा। देखिए मैं यहाँ ऐसा करवाता हूँ, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड कॉमा, मतलब रिटर्न होगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। यहाँ हो क्या रहा है, $num1 प्लस और num2 का सम हो जा रहा है, तो जो यहाँ सपोज हमने 22 और 3 दिया है, तो एज अ रिटर्न यहाँ 25 हो रहा है, मतलब एक ही वैल्यू है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एक वैल्यू ही रिटर्न होती है रिटर्न फंक्शन के अंदर, तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। वी कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, तो ये होती है रिटर्न टाइप। अब हम इसे चाहे तो इस फंक्शन को ऐसे भी कॉल कर सकते थे, इको ऐड 2 4 6, इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब अगर आपको स्ट्रिंग भी देनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर इज, इसे कंकाटिनेट कर दीजिए, आंसर इज 6। तो इस तरह से आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने आंसर वेरिएबल नहीं बनाया, मतलब वो आंसर वेरिएबल जितनी मेमोरी कंज्यूम करता है उतनी मेमोरी हमारी यहाँ बच रही है। अब भले ही यहाँ ये 2 बाइट्स हो, लेकिन याद रखिए ये वेब एप्लीकेशन है। जब आप PHP में बनाएंगे तो ज़्यादातर ये नेटवर्क पे रन होती है, वेब एप्लीकेशन होती है। तो हो सकता है आपके हज़ारों यूज़र्स हो, अगर हज़ारों यूज़र्स हैं तो ये मल्टीप्लाई बाई 1000 होगी, 2 बाइट्स मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 2000 बाइट्स आपके बचने वाले हैं। तो इस तरह से कम वेरिएबल यूज़ करके आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं मेमोरी, ये भी ध्यान रखिए। तो इसकी डिफरेंट वे में प्रैक्टिस कीजिए कि आप रिटर्न से क्या करवा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, किस तरह से वेरिएबल बचा सकते हैं। और फंक्शंस का एक्चुअली यूज़ ही यही है कि हम मेमोरी यूटिलाइज़ कर सकें, हमें बार बार कोड लिखना ना पड़े। देखिए अब हम ऐड को कितनी बार कॉल कर सकते थे, हमें यहाँ सपोज देखना अनदर सम करवाना है, सम इज़, तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ कॉन्काटिनेट कर देंगे, फिर से ऐड को कॉल कर दिया, यहाँ लिख देंगे 2 और 3, तो यहाँ हमें 5 आंसर मिलना चाहिए। तो ये हमें 2 वैल्यू देगा, आंसर इज 6, अनदर सम इज़ 5। तो इस तरह से हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ हम पर सिंपली कॉल करवा रहे हैं। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। और कुछ व्यूअर्स के मेल्स थे कि उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इनकी कोई प्रोजेक्ट्स के थ्रू देखनी है, तो वो हम आगे बनाने वाले हैं। ये बेसिक फंडामेंटल्स है कोर PHP के, कि आपको कैसे लिखना है और क्या कंसेप्ट ये अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कितना डिफरेंट होता है उसमें इम्प्लीमेंट करना। तो ये सब हम देख रहे हैं अभी। ये इसके तो सिर्फ 10-12 वीडियोस ही हुए, हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी ख़त्म करने वाले, हम फ्रेमवर्क्स पे भी काम करने वाले हैं, और 2 या 3 हम प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं इसी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही इसकी देखेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जब फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे या एप्लीकेशंस बनाएंगे तो इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो
होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो प्लीज़ हमें मेल करिए और कोड ज़रूर भेजिए। कोड के बिना समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो कोड ज़रूर भेजिए और हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड प्लीज़ प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स के साथ। सो हैप्पी कोडिंग।